सर ऐसा लगता है कि किसी घोड़े पे बैठा हुआ था और घोड़े और अपने आप पे एक ही शरीर जा रहा था, छुआ तो घोड़े से उतर गया, लेकिन घोड़ा अपनी रफ्तार से चल रहा और मैं रुका हुआ, सारा बैलेंस बिगड़ा हुआ लगता है। इसमें बेकार लग रहा है, दोबारा कोशिश करूँ लेकिन कोशिश की भी नहीं जा रही और करना भी नहीं चाह रहा। सर सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि बेचैनी नहीं दौड़ा रही थी, पर जब सेटिस्फाइड हूँ बिजनेस भी अब डूबता सा लग रहा है, रिलेशंस डूबते से लग रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन सफर भी करता सा लग रहा है। ठीक, जो पूरा वर्णन किया अपनी दशा का वो ठीक, लेकिन ये बताइए कि बिगड़ने की परिभाषा क्या है। आप कहते हैं कि एक घोड़े पर सवार था, वो घोड़ा देह था, मन था, उस घोड़े से उतर गया, ठीक है उतर गया, लेकिन अब उसके कारण अव्यवस्था है, उसके कारण संबंध बिगड़ रहे हैं, व्यवसाय बिगड़ रहा है, जीवन बिगड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। बिगड़ने की परिभाषा क्या? और यदि आप वास्तव में घोड़े से उतर गए होते तो आप इस परिभाषा से भी तो उतर गए होते ना। परिभाषा वही पुरानी है, पूरी तरह उतर नहीं पाए। और बड़ी विचित्र स्थिति होती है जब सवार पूरा उतर जाता है घोड़े से, पर एक पांव फंसा रह जाता है और घोड़ा दौड़ रहा है। पूरा उतर जाइए, फिर इसको आप ये कहेंगे ही नहीं कि कुछ बिगड़ा है। मीरा का सुना है ना, जो तुम तोड़ो, वो तोड़ता है तो तोड़ने दीजिए उसको, फिर तोड़ना नहीं कहते। फिर आप गाते हो कि तूने तोड़ा है, मजा आ गया, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। फिर ये थोड़ी कहोगे कि हाय मटकी टूट गई, बिगड़ गई। कैसे पता कि कुछ बिगड़ रहा है? बिगड़ने की परिभाषा पुरानी है, इसलिए लग रहा है बिगड़ रहा है। व्यवसाय सिकुड़ रहा है तो कहते हो कुछ बिगड़ रहा है। कैसे पता व्यवसाय का सिकुड़ना शुभ नहीं है? कैसे पता तुम्हें? पुराने संबंध, पुराने रिश्ते नाते टूट रहे हैं या छूट रहे हैं तो कहते हो कुछ बिगड़ रहा है। कैसे पता कि उन लोगों का तुम्हारे जीवन से विदा होना शुभ नहीं है? जो व्यक्ति, जो संबंध तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत ही एक व्याधि की तरह था, उसका जाना बिगड़ना कैसे कहते हो? बिगड़ना सिर्फ इसलिए कह पाते हो क्योंकि अभी भी मन में पुरानी परिभाषाएं कहीं ना कहीं बची हुई हैं। ये कोई आरोप नहीं है, जो पुराना है वो इतना पुराना है कि बड़ा गहरा चला जाता है। यही हमें रोक देता है। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुक्ति प्यारी है। दिक्कत ये है कि मुक्ति तो प्यारी है, पर बंधनों के साथ भी प्यार शब्द जोड़ दिया है। जब आनंद आता है तो उसका रूप कष्ट का होता है। नतीजा ये होता है कि हम उसे ठुकरा देते हैं। जब मुक्ति आती है तो उतने साथ बंधनों को तोड़ती है। बंधनों को हमने नाम दे रखा था जीवन का। मुक्ति आती है तो जीवन टूटता सा प्रतीत होता है। अब टूट कुछ नहीं रहा है, कुछ बिगड़ नहीं रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। कभी पलट करके ये प्रश्न तो कीजिए कि मुझे कैसे पता कि अब जो हो रहा है वो गलत ही है। निश्चित रूप से अपने जीवन को दूसरों की दृष्टि से देख रहे हो। कहते हैं कबीर, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। अब घर जल रहा है कबीर का, घर प्रतीक है, वैसे ही समझिएगा। घर जल रहा है कबीर का। कबीर हंस सकते हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे, बेचारा भागा। अब अगर पड़ोसियों
से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो तो तुम्हें भी ये लगने लग सकता है कि तुम अभागे हो, क्योंकि जब घर जलेगा तो पड़ोसी तो यही कहेंगे कि बेचारा अभागा, और तुम्हें भी फिर ये लगेगा कि कुछ बिगड़ गया। जो कबीर है उससे फिर पूर्णतया कबीर हो जाना चाहिए। अधूरा कबीर होना वैसे ही है जैसे घोड़े से अधूरा उतरना, वहाँ नाहक कष्ट है। या तो पूरे रहो या तुम घोड़े पे ही बैठे रहो, ठीक। घोड़ा खुद ही थोड़ी देर में जो उतर रहे हो उनसे यही निवेदन है कि पूरा उतरें। मृत्यु तुल्य कष्ट है अधूरेपन में। इसीलिए बहुत लोग जो आते हैं मेरे पास, जब उनकी दशा देखता हूँ तो उनसे ज़्यादा कुछ कहे बिना उनको रवाना कर देता हूँ। ये समझ जाता हूँ कि पूरा उतरने को ये राज़ी अभी तो होगा नहीं, और जो पूरा ना उतरे वो उतरने का प्रयास भी ना करे, फिर बड़ी अजीब हालत हो जाएगी। एक क्षण अपने ही घर को जलाओगे और फिर जब जल रहा होगा तो पानी लेने भागोगे। सच बोलोगे, प्रियतमा रूठेगी, जब रूठेगी तो मनाने भागोगे। अब बड़ी तुम्हारी अजीब सी त्रिशंकु सी हालत होगी, लटके हुए। अरे कोई जरूरी थोड़ी है सच इत्यादि बोलना। घोड़ा है, दौड़ाओ। पर ये सब बड़ा कई बार फैशनेबल हो जाता है। जा करके सीना ठोक करके बोल आते हैं, आज सच बताना चाहता हूँ। क्या हमारे रिश्ते में झूठ बहुत है। अब बोल तो दिया, अब भुगतने का जब समय आएगा तब कहोगे सब बिगड़ा। मत बोलो ना, किसने कहा है? ठीक, जो सुनना चाहती है सुनाओ। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। जितना सत्य की जरूरत हो उतना ही बोलो। जरूरत बिल्कुल नोट कर लेना एकदम। सूरमाओं का खेल है ये। सर पहले कटाया जाता है, मैदान में बाद में उतरा जाता है। यहाँ धार बहती है, जो बूंदें गिनते हों वो इस खेल में न उतरें।